टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम नहीं हुई है। अगर कंपनी वित्तीय दिक्कतों से उबर नहीं पाई तो सरकार 4 साल बाद कंपनी में 26% हिस्से की मालिक बन सकती है। ब्रोकरेज फर्म्स ने एक रिपोर्ट में इस तरह की संभावना जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया 4 साल के मोहलत के बाद यदि इक्विटी के माध्यम से एजीआर और स्पेक्ट्रम पेमेंट पर ब्याज का पेमेंट करने का विकल्प चुनती है तो इस कंपनी में सरकार 26% हिस्सेदारी का मालिक बन सकती है। सरकार एक ऐसे मैकेनिज्म पर काम कर रही है जो वोडाफोन आइडिया और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को उनके बकाया पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प देगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक नोट में कहा है कि वोडाफोन आइडिया की स्थिति अगर खराब होती है तो फिर इक्विटी के विकल्प के साथ यह सरकारी कंपनी बन सकती है। सरकार ने डिफर्ड पेमेंट पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प दिया है। यह ब्याज 94 अरब रुपए के करीब होगा। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि 4 साल के अंत में इक्विटी कन्वर्जन से कर्ज की देनदारी बढ़ जाएगी। कंपनी कमजोर पड़ी तो मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी काफी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार इस टेलीकॉम कंपनी में सबसे बड़ी शेयर धारक बन सकती है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा है कि 4 साल की मोहलत से वोडाफोन आइडिया को सालाना 250 अरब रुपए के कैश फ्लो की राहत मिलेगी। इससे लंबे समय तक कंपनी को बाजार में बने रहने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज कहता है कि हमारा आकलन यह कहता है कि अगर वोडाफोन इक्विटी के माध्यम से 4 साल में 90 अरब रुपए के ब्याज का पेमेंट करने का विकल्प चुनती है तो 4 साल बाद सरकार की इसमें 26% की हिस्सेदारी हो सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के पेमेंट के रूप में 60 अरब रुपए कंपनी को देना होगा। इसे देखते हुए वोडाफोन आइडिया को टैरिफ बढ़ाना होगा। कंपनी को अगले 12 महीनों में 120 अरब रुपए की बैंक गारंटी को भी रिन्यू करने की जरूरत होगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है कि निवेश में तेजी लाने और अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए कंपनी को डेट और इक्विटी दोनों से पैसा जुटाने की जरूरत है। टैरिफ वृद्धि के बिना ऐसा करना मुश्किल होगा। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि प्रीपेड और पोस्टपेड में निकट भविष्य में 30 से 40% टैरिफ वृद्धि की संभावना है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 1 साल से वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ रुपए जुटाने में फेल रही है। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का अनुमान है कि स्पेक्ट्रम के लिए 160 अरब और एजीआर के लिए 80 अरब रुपए सालाना वोडाफोन आइडिया को चुकाना होगा। ऐसे में 40 से 50 अरब रुपए के अतिरिक्त ब्याज को चुकाने के लिए कंपनी इसे सरकारी इक्विटी में बदल सकती है। वोडाफोन आइडिया अगर 4 साल की मोहलत लेती है तो सरकार इसे 14,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी वापस कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक वोडाफोन आइडिया को भविष्य में कर्ज दे सकते हैं, क्योंकि बैंक गारंटी रिटर्न होने या कैंसिल होने से बैंकों के पैसे वापस मिल जाएंगे। बैंकों का वोडाफोन आइडिया पर करीब 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी पर कुल 1.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उधर इकरा का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार को टेलीकॉम से 28,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल सकता है, जबकि सरकार ने बजट में 54,000 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान जताया था। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।